बच्चों बच्चों मैं आपको क्लास 7 का गणित का जो ये वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 5 करवा रही हूँ। इसका जो टॉपिक है, इसका टॉपिक है प्रायिकता। इसका जो विषय है बेटा, ये जो प्रायिकता पे मैं करवा रही हूँ। प्रायिकता क्या होती है? देखो, हम कभी कभी अपना अंदाज़ा लगाते हैं, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, शायद नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। मतलब वर्षा होने या ना होने के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वर्षा होगी या नहीं होगी। कुल तो दो चांसेस हो सकते हैं। तो इसी तरह प्रायिकता में क्या होता है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं। हम हर रोज़ की बातचीत करते हैं किसी से, हमारी कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है। जैसे निश्चित है, जैसे कि अगर एक सिक्के को आप फेंक रहे हो, एक सिक्के को उछाल रहे हो, तो हेड आएगा या टेल आएगा? दोनों में से कुछ तो आएगा ही ना। ये तो नहीं है कि उन दोनों में से कुछ भी ना आए। हेड आएगा या टेल आएगा? तो निश्चित है कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब उसमें अगर एक डाइस है, अगर आप एक पासा जो होता है, लूडो में खेलते हो आप लोग, पासे में अगर आपसे कहा जाए कि 6 आएगा, तो 6 आ सकता है, नहीं भी आ सकता। बट असंभव नहीं है ये, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। बट अगर कहा जाए कि एक पासे में 8 आएगा, तो ये तो बिल्कुल असंभव है। तो इस तरह घटना के होने ना होने का संयोग ही जो है प्रायिकता कहलाता है, कि घटना घटेगी नहीं घटेगी, उसका होने का जो है वही प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? घटना के संभावित परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। बेटा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करेंगे। किसी की भी प्रायिकता निकालने के लिए प्रायिकता कैसे निकलती है? बराबर है घटना के संभावित परिणाम बटा में घटना के कुल परिणाम। जैसे कि एक सिक्के को उछाल दिया, एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, टेल आएगा। हेड भी एक बार हो सकता है, टेल भी एक बार ही होगा। दो परिणाम होंगे टोटल कितने होंगे? दो। तो अगर चित्त या पट है, यानी मतलब हेड या टेल, दोनों के आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एक क्या है? घटना के संभावित परिणाम, और घटना के कुल परिणाम 2। तो निश्चित इसमें इस तरह से, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये तो सबको पता है। मंगलवार का बुधवार होता है, यह एक निश्चित ही है, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। इसकी प्रायिकता तो 100% है ही है। मैं अब रिसेस के समय उड़ूँगा, असंभव या असंभव उड़ूँगा, आप उड़ तो सकते नहीं, तो प्रायिकता 0 होगी। एक बात और बता दूं कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती और एक से अधिक नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और एक से ज़्यादा नहीं होती है, एक से ज़्यादा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। माइनस नहीं, यानी मतलब 0 से कम नहीं, और एक से ज़्यादा नहीं होती। अब हमें इन कुछ हल करने हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, हर किसी की आयु बढ़ती है ना। कल से अधिक आयु के हैं तो निश्चित है, निश्चित है, पहले बार तो निश्चित हो गया। एक सिक्के को उबालने पर चित्त आएगा, उबालने पर चित्त आता है? असंभव। उबालना नहीं, मेरे ख्याल यहाँ पे उछालना होगा, उछालना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। उछालने पे अगर उसको हम उछालते हैं तो चित्त भी आ सकता है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, एक पासे में 8 होता ही नहीं है, तो इसका तो उत्तर असंभव होगा। असंभव होगा, क्योंकि एक पासे में, अगर डाइस को आप देखो, लूडो के गिट्टे को आप देखो जो लूडो में खेलते हैं, तो उसमें जो है पासे को, उसमें जो है 8 6 से ज़्यादा अंक ही नहीं है, तो 8 कैसे सोचता असंभव हो। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो सकता है नहीं भी हो, परंतु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हरी भी हो सकती है, पीली, कुछ भी हो सकती है। कल बादल खिरे होंगे, कल बादल खिरे होंगे, तो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो सकता है बादल आए, हो सकता ना आए। तो बेटा ये इस तरह की जो है
प्रायिकता आपने अंदाज़ा लगाना है, आपको पता होना कि कैसे हो सकता है। अब एक क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है कि निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो पासे में कुल कितने होते हैं? एक पासे में कुल जो है संभावनाएं होती हैं 6। 1 2 3 4 5 6 होती है ना, 1 2 3 4 और 5 6। अब 2 से बड़ी संख्या 4 है, कितनी है? 4 है। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, इसको हम ई से डिनोट करते हैं 4। संभावित घटना तो ये होगी ना, बटे में कुल कितना? 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका आंसर हो गया 2/3। ध्यान से देखें कि फॉर्मूला है घटना के संभावित परिणाम, तो इसमें घटना के संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? 4 होंगे। 2 से ज़्यादा तो 3 4 5 6, 4 होंगे। बटे में कुल कितना? 6, तो ये प्रायिकता होगी। अब भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में आती हो, जैसे 4 और 6 है तो 2/6 हो गई, 2/6 हो गई। और विषम संख्या आने, विषम संख्या जो 2 के बारे में नहीं आती, 1 है 3 है और 5 है, तो इसका उत्तर हो गया 3/6। 3/6 हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो उसमें एक ही संख्या है 2, तो यानी कि सिर्फ 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे, एक पासे को फेंक दिया, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी संख्या आने की, 2 से बड़ी संख्या कब आती है? उसमें कौन सी? तो 3 4 5 और 6, तो 4/6। पहले का उत्तर है 4/6, काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। सेकंड पार्ट है भाज्य संख्या आने की। भाज्य संख्या इसमें 4 और 6 ही हैं सिर्फ, क्योंकि 4 और 6 किसी के पहाड़े में आ रही है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आती, 5 भी नहीं आती, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। 4 और 6 यानी कि सिर्फ 2 ही हैं। 2/6 मतलब 1/3। दूसरे का उत्तर हो गया 1/3। तीसरा है विषम संख्या आने की। विषम संख्या कितनी है इसमें? 1 3 और 5, 3 है विषम संख्या, 3/6 इसका आंसर हो गया 1/2। अब सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है 2, यानी कि 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको प्रायिकता कैसे निकाली है, बताइए निकालनी कैसे निकालना है। अगर इसी तरह क्वेश्चन होगा कि एक डाइस है, एक वो है एक सिक्का है, सिक्के में हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसकी भी एक प्रायिकता, इसकी भी एक है, लेकिन दोनों कुल तो 2 है ना। इसका ये भी, इसकी भी संभावना एक है आने की, इसकी भी एक है, तो 1/2। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की? प्रायिकता हेड की और प्रायिकता टेल की भी। तो बेटा आपको जो है मैंने समझा दिया। अब इसके बाद इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी अगली प्रायिकता के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक होगा, तो लेके दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।